चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। माता कुष्मांडा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से चौथा रूप मानी जाती हैं, जिनका व्रत 22 मार्च को किया जाएगा। माता कुष्मांडा की कथा सृष्टि की उत्पत्ति और उनके दिव्य तेज से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने ब्रह्मांड को एक छोटे से अंड के रूप में उत्पन्न किया था, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। माता कुष्मांडा इस सूर्य लोक में निवास करती हैं। उनका तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश आदि धारण करती हैं। उनके एक हाथ में जपमाला होती है, जिससे वे अपने भक्तों की सिद्धि और ज्ञान प्राप्त करती हैं। कथा के अनुसार जब देवता और ऋषि मुनि अंधकार और अज्ञान के कारण परेशान थे, तब उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तब माता कुष्मांडा के रूप में देवी प्रकट हुई और अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने न केवल सृष्टि की रचना की, बल्कि उसमें ऊर्जा और जीवन का संचार भी किया। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से जो लोग मानसिक तनाव, कमजोरी या अस्थिरता से पीड़ित होते हैं, उनके लिए उनकी आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि उनकी कृपा से मनुष्य की आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करते हैं, क्योंकि ये रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इस दिन माता को मालपुआ या मीठे व्यंजन का भोग लगाया जाता है। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आरती और मंत्रों का जाप करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। माता कुष्मांडा की कथा हमें ये सिखाती है कि सृजन की शक्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। जिस प्रकार उन्होंने अंधकार में प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकारात्मकता और ऊर्जा से भरना चाहिए। उनकी आराधना से आत्मविश्वास, साहस और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि भक्त पूरी श्रद्धा और भावना से माता की आराधना करते हैं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।